क्या ज़बरदस्त तरीके से यानी लूट लिया है अमेरिका को इंडिया ने। इंडिया ने अमेरिका को लूट लिया है। जो लेना चाहता था वो लेकर दिखाया, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ले लिया। और अमेरिका ने चू नहीं की, मतलब एक चू नहीं निकली अमेरिका की, और उसने वो सब कुछ इंडिया को दिया जो जो चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ को वो नहीं देते। आप देखें कहाँ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं। देखिए ये होता है कि आप कैसे फ़ायदा उठाते हैं वक्त से और अपनी ताकत से और अपनी स्ट्रेटजी से। कि पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस जो आए हुए हैं, पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमी में जितना डाउन जो आ रहा है, उससे रिलेटेड पाकिस्तान की आवाम ने मीम्स बनाना शुरू कर दी हैं हमारी इकोनॉमी पर ही। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं, 400-400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस बजट से पहले इंडिया और अमेरिका के बीच ताबड़तोड़ डील्स हो रही हैं, जिसे देखकर पाक मीडिया और सरकार काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। पाक मीडिया का कहना है कि इंडिया ने अमेरिका को खुलेआम लूट लिया है और अमेरिका चूंचा भी नहीं कर रहा है। इंडिया की बढ़ती ताकत, मजबूत लीडरशिप और इकोनॉमी के आगे बड़ी से बड़ी कंट्री नतमस्तक हैं। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई थर्ड वर्ल्ड का कंट्री, सब कॉन्टिनेंट का कोई कंट्री किसी सुपर पावर के पास विजिट करने के लिए जा रहा है, तो एक हलचल मची हुई है। और सुपर पावर ये चाहती है कि इनके सारी डिमांड्स मान लो, लेकिन इनको यहाँ पर आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इनके साथ ताल्लुक़ बनाना बहुत ज़रूरी है। हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि कितनी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं इंडिया और यूएसए के बीच। उससे पहले कि विज़िट हो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का और वहाँ पर वाइट हाउस में वो मुलाकात करें प्रेसिडेंट जो बाइडन से, उससे पहले ही ड्रोन से लेकर हमने असलहे के कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं, डील्स हुई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स, और फिर ये कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसकी कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं। क्या ज़बरदस्त तरीके से यानी लूट लिया है अमेरिका को इंडिया ने। इंडिया ने अमेरिका को लूट लिया है। जो लेना चाहता था वो लेकर दिखाया, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ले लिया। और अमेरिका ने चू नहीं की, मतलब एक चू नहीं निकली अमेरिका की, और उसने वो सब कुछ इंडिया को दिया जो जो चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ को वो नहीं देते। आप देखें कहाँ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं। देखिए ये होता है कि आप कैसे फ़ायदा उठाते हैं वक्त से और अपनी ताकत से और अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी पॉलिसी से भी, लेकिन जिस जगह पर इस वक्त आप हैं उससे कैसे ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि वो एक उधर जा रहे हैं। होता ये है पूरी दुनिया में कि जहाँ पर अमेरिका का सदर जा रहा हो तो वहाँ पे हाला लाला पड़ जाती है। हाँ, मुसीबत आ जाती है कि भाई अमेरिका के सदर ने आना है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जाना है अमेरिका, तो हाला लाला पड़ी हुई है और कह रहे हैं कि भाई उनका ये एग्रीमेंट्स हमें करने हैं, उनके लोग उधर जा रहे हैं, उनके लोग उधर जा रहे हैं। हमने बड़ी क्या बात की, बड़े असलहे के जो एग्रीमेंट्स हुए और सब कुछ, लेकिन मैं इस वक्त बात करूँगी एक ऐसा एग्रीमेंट या डील है कि जिसके ऊपर हमने अभी तक ज़्यादा बात नहीं की। वो ये है, एक चिप फैक्ट्री की बात की जा रही है और इसके ऊपर ख़बर दुनिया न्यूज़ में पब्लिश हुई। उसमें यह है कि माइक्रोन नियर्स $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया चिप पैकेजिंग प्लांट। माइक्रोन टेक्नोलॉजी इज़ क्लोज टू सेटिंग अप ए चिप पैकेजिंग फैक्ट्री इन इंडिया। ये ब्लूमबर्ग में भी रिपोर्ट शाया हुई है, जहाँ से दुनिया न्यूज़ में आई है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट जो है दैट कुड बी मेड नेक्स्ट वीक व्हेन पीएम मोदी विल बी देयर इन यूएसए। जब विजिट पे हो तो उस वक्त इसको सही तरीके से अनाउंस किया जाएगा। वैसे ये जितनी भी अभी डिटेल्स सामने आ रही है, सब के सब फाइनलाइज होंगे उसी वक्त जब वो वहाँ पर होंगे। अच्छा, अब इसमें यह भी है कि जो $1 बिलियन की ये पैकेजिंग चिप पैकेजिंग प्लांट है या फैक्ट्री है, ये बढ़ के $2 बिलियन भी हो सकता है और हो जाएगा। भारतीय ग्रोथ जो सारी शुरू हुई है, भारत ने खुल के जो क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू किया है 1991 के बाद, ये सारा कुछ शुरू है। एक ह्यूज मॉडल है, पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या अवामल थे जो भारत को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, अल्टीमेटली मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है।
मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं, 400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। आप देख लें इस वक्त आपकी जो रूलिंग एलीट है, सारे इंस्टीट्यूशन की यहीं की पड़ी है, सर हार्वर्ड से है, कैम्ब्रिज से है, सारा कुछ है, लेकिन लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे 76 साल से। ठीक है, ये एक अलमिया है मेरा भी, और ये दुनिया को मैं समझता हूँ। और दूसरा एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर मैं किसी की बात करता, कोई डच अमेरिकन होता, कोई स्वीडिश अमेरिकन होता ना, तो एक बात चल जाती थी। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो जिनका डीएनए हमारे साथ बिल्कुल सेम है, जिनकी सोचें हमारी जैसी हैं, जिनका खाना पीना हमारे साथ है, वो लोग आपको 76 ईयर्स के बाद 76 साल में इतना गैप दे चुके हैं जो कि अब काउंट करने से भी एम्बैरेसमेंट होती है। कि पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस जो आए हुए हैं, पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमी में जितना डाउन जा रहा है, उससे रिलेटेड पाकिस्तान की आवाम ने मीम्स बनाना शुरू कर दी हैं। हमारी इकोनॉमी पर ही तंज मारा जा रहा है हुकूमत पर। और अभी रिसेंटली खबर भी आ रही थी कि एक औरत ने अपनी कब्र खुद खोद कर अपने आप को उसमें दफना दिया। आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात की वजूहात क्या है? ये मेरा ये खासकर मैं एड्रेस करना चाह रहा था, अगर उसको मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त इसको देख रहे हैं, तो वी हैव कम टू द पॉइंट, इट इज एम्बैरेसिंग नाउ जो आपकी सिचुएशन है पॉलिटिकली और जो आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, और अभी तक किसी भी जी शऊर पाकिस्तानी के पास इस मसले का हल मौजूद नहीं सर। जो इस वक्त आप बात मैं इस मेरे बहुत से सवालात में से कुछ सवाल इसके ऊपर भी हैं, विजन जो इंडिया के लोगों के पास, इंडियन यूथ के पास और पाकिस्तानी यूथ के पास है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले बताएं, आपने जियोपॉलिटिक्स की बात की, आपने बोला यूएस ये चाह रहा है कि रशिया इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनके दरमियान कहीं पे आया जाए, इंडिया को अपनी साइड पे लाया जाए, और चाइना का जो पावर है, इन्फ्लुएंस है इस एशिया के खित्ते में, इसे कम किया जाए। क्या ये होता नजर नहीं आ रहा? और सेकेंडली, क्या इंडिया जैसे शुरू से ही न्यूट्रल रहा है, अपनी पॉलिसी उन्होंने बिल्कुल क्लियर रखी है, रशिया के साथ बिल्कुल उन्होंने स्टैंड किया है, क्या ऐसा नहीं इंडिया करेगा कि रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर रखेगा और यूएस को भी बोलेगा कि आओ भाई मेरे साथ अगर बिजनेस करना है, ट्रेड करनी है, रिलेशन करना है, इक्वालिटी बेस पे आप भी आओ, लेकिन रशिया को हम नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल ये ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप डिनाई की है, सिर्फ इसी वजह से की है कि वो रशिया से तेल भी लेना चाहते हैं। लेकिन उसमें मैं एक और छोटी सी चीज बताना चाहता हूं आप, ये सारी गेम जो 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 अमेरिकन इस वक्त सोच रहे हैं, इट इज नॉट अचीवेबल। उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहता हूँ, इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका इज लूजिंग ऑन द इन द वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी, और उस फॉरेन पॉलिसी का आगाज तो बड़े अरसे से शुरू था, लेकिन आखिरी स्टेप जो है फॉल ऑफ काबुल, उसने इनके काफन के अंदर आखिरी नेल ठोका है। उसके बाद जिस तरीके से आप देखें, इनके एलाइज वो एक मक्खियों की तरह उड़ रहे हैं इनके पास से। तो इनको सऊदी अरेबिया छोड़ गया, जिसके डिफेंस का टोटल तेहरान के अंदर इतना बड़ा आर्मी बेस है, अब वो भी नहीं इन पे एतबार करते। और दूसरा, साउथ कोरियन इस वक्त कांप रहे हैं, जापान जो है वो कांप रहा है इस वक्त। यूक्रेन के साथ जो किया गया वो सामने, मैं खुद अक्सर अपने दोस्त